लियो शेंग अचानक गायब हो जाता है और कॉम्बैट प्रेप हॉल में मौजूद सभी लोग बस खाली हवा को देखते रह जाते हैं। आओ नोंग ट्यूरिंग पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि लियो शेंग ने इतनी जबरदस्त स्पेशल टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचने की कला कैसे की। यहाँ तक कि अनुभवी लेवल 13 फाइटर हाई जी दाओ को भी पसीना आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लेवल 12 का कल्टिवेटर बिना कोई अलार्म बजाए वॉरशिप की बैरियर से चुपचाप कैसे निकल गया। फिर भी मेन मॉनिटर पर लियू शेंग बाहर अंतरिक्ष के खालीपन में शांति से तैरता हुआ दिखाई देता है। बाकी क्रू और मर्सनरीज तुरंत घबरा जाते हैं जब वे देखते हैं कि लियू शेंग अंतरिक्ष के वैक्यूम में आराम से खड़ा है और अकेले ही पूरे समुद्री लुटेरों के बेड़े का सामना करने के लिए तैयार है। स्क्रीन को देखकर हाई जी दाओ को आखिरकार समझ आता है कि लियो शेंग को इतना जबरदस्त आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। उस लड़के की स्पेशल मास्टरी, अंतरिक्ष में हेरफेर करने की कला पहले से ही बिल्कुल अलग लेवल पर है। पास ही खड़ी जयांग चेन के पास लियो शेंग की इस ट्रिक के बारे में सोचने का समय नहीं है। वह तुरंत मुड़ती है और ताकतवर फाइटर वू तियान से अपना इरादा बदलने की गुहार लगाती है। वह उससे दोबारा सोचने की विनती करती है क्योंकि वह जानती है कि उसकी जबरदस्त ताकत के बिना उनके बचने की संभावना लगभग 0 है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो वह उसे यात्रा से होने वाले कुल मुनाफे का 30% देने का ऑफर देती है। इससे आखिरकार वो तियान की प्रतिक्रिया सामने आती है। इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। लाइट ईयर्स की दूरी तय करने वाले एक एलीट कार्गो शिप के लिए कुल कमाई का 30% हिस्सा खरबों की भारी भरकम दौलत के बराबर होता है। इतनी बड़ी रकम के बावजूद वो तियान जल्दी ही शांत हो जाता है और उसे मना कर देता है। वह मानता है कि पैसा तो आकर्षक है, लेकिन मिशन को पूरा करना नामुमकिन है। वह कहता है कि भले ही यह यात्रा उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का जरिया थी, लेकिन अगर वे मारे गए तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वह उसे सलाह देता है कि वह शिप और कार्गो को छोड़ दे। उसे दिलासा देने के लिए वू तियान वादा करता है कि वह उसके साथ भाग जाएगा और जब वे उसके परिवार का सामना करेंगे तो दोष अपने ऊपर ले लेगा। वह उसे भरोसा दिलाता है कि नतीजे उतने बुरे नहीं होंगे जितना वह डर रही है। वह उसे याद दिलाता है कि चूंकि उनका टॉप क्लास शिप कभी न टूटने वाला अविनाशी है, इसलिए उसका परिवार आखिरकार उसे ढूंढ ही लेगा और वापस पालेगा। फिर भी जी यानकियान बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि वह अपने करियर और भविष्य को बिखरते हुए देख रही है। आखिरकार वह सच्चाई मान लेती है और जहाज से लोगों को निकालने की तैयारी करने चली जाएगी, जबकि वू तियान इस बीच कमांड सेंटर पर नजर रखने का वादा करता है। लेकिन वू तियान अभी भी बहुत तनाव में है। उस शानदार जहाज को छोड़ना एक बात है, लेकिन बचे हुए लोगों की भीड़ को 5 बेरहम लेवल 13 के स्पेस पायरेट्स, समुद्री लुटेरों के बीच से सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल काम है। वह मुड़ता है और हाई जीदाओ के साथ मिलकर भागने का रास्ता बनाने का सुझाव देने की सोचता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वू तियान हैरान रह जाता है। टैक्टिकल मॉनिटर पर देखते हुए उसे स्पेस में लू शेंग दिखाई देता है और उसे एहसास होता है कि यही वह लेवल 12 का लड़का है जिसके बारे में हाई जीदाओ बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वह चुपचाप उनके सुरक्षित जहाज के ढांचे से कैसे बाहर निकल आया। सिर्फ वही हैरानी से नहीं देख रहा था। घायल बाबालुओ और उसकी बेटी माशा भी स्क्रीन पर देख रहे थे और लू शेंग की अकेली आकृति से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। ठंडी और खाली जगह में लू शेंग पायरेट युद्धपोतों के एक बड़े बेड़े से घिरा हुआ था, जबकि जहाज के कंट्रोल रूम ब्रिज में मौजूद क्रू चिल्ला रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का पागल हो गया है। पास ही पायरेट फ्लैगशिप पर मौजूद दुश्मन कमांडर एक अकेले रक्षक को देखकर मजाक उड़ाते हैं। इस अजीब नज़ारे पर हंसते हुए वे अपने क्रू को आदेश देते हैं कि पहले उस पर आसानी से हमला करें ताकि वे धीरे धीरे उसे तड़पा सकें। कुछ आम पायरेट्स सावधान रहने की कोशिश करते हैं और अपने साथियों को चेतावनी देते हैं कि कोई भी लेवल 12 का व्यक्ति जो अकेले पूरे बेड़े का सामना कर रहा हो वह जरूर एक खतरनाक फाइटर होगा। लेकिन दूसरे पायरेट्स इसे मजाक में उड़ा देते हैं और मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं कि क्या यह लड़का
उनके 5 लेवल 13 कमांडरों या किसी बड़े युद्धपोत के मजबूत कवच से भी ज्यादा ताकतवर है कौन है? पायरेट्स मजाक खत्म करने का फैसला करते हैं और सीधे उस पर भारी एनर्जी बीम की जबरदस्त और सुनियोजित बौछार करते हैं। लेकिन लू शेंग जरा भी नहीं घबराता। वह शांति से आते हुए हमले का सामना करता है और पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी चाल चलने की तैयारी करता है। वह शांति से आगे बढ़ता है और पायरेट लेजरों के तूफान में घुस जाता है। उसके चारों ओर एक तेज चमकती हुई ऊर्जा ओरा होती है। अगले ही पल पायरेट बेड़े की संयुक्त तोपों का हमला सीधे उस पर होता है और वह एक जबरदस्त और चकाचौंध कर देने वाले धमाके में पूरी तरह घिर जाता है। फ्लैगशिप पर पायलट को तुरंत एहसास होता है कि धमाके के असर में कुछ गड़बड़ है। धुएं और आग की लपटों के बीच से लू शेंग पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकलता है और अपने शक्तिशाली प्रोटोस्टार रूप में आने के लिए अपनी स्टेलर लॉ तारकीय शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसे एक जलते हुए तारे में बदलते देख आसपास के समुद्री लुटेरे बुरी तरह डर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास पल भर में गायब हो जाता है। विनाश के देवता की तरह उन्हें नीचे देखते हुए लू शेंग एक ही पल में इस लड़ाई को खत्म करने की तैयारी करता है। सुनहरी रोशनी की एक लकीर तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ती है और बिना किसी रुकावट के कई हथियारों से लैस समुद्री लुटेरों के शरीर के आर पार निकल जाती है। बचे हुए लुटेरे उलझन में घूमते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लू शेंग अचानक उनके बीच से निकलकर उनकी कतारों के ठीक पीछे कैसे पहुंच गया। इससे पहले कि वे अपने हथियार उठा पाते, एक लुटेरा डर के मारे चीखता है और घबराहट में अपने दोस्त के धड़ की ओर इशारा करता है। वह लुटेरा उलझन में नीचे देखता है और उसे एहसास होता है कि उसका बीच का हिस्सा टूट रहा है और टूटे हुए कांच की तरह अलग हो रहा है। एक पल में कटे हुए समुद्री डाकू पूरी तरह से कॉस्मिक धूल में बिखर जाते हैं और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। फ्लैगशिप पर हेल्समैन को अपने मॉनिटर पर उनके आगे के हिस्से को तुरंत खत्म होते देखकर हैरानी से पसीना आ जाता है। लू शेंग को देखकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। युवा बस स्पेस में आराम से टहल रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। उनके भारी बैटलशिप के पास से गुजरने भर से लू शेंग के प्रोटोस्टार रूप की गर्मी से वे तुरंत फट जाते हैं। शिप के अंदर एक बेचैन जियोनेक्शन अपने क्रू को सबसे कीमती कार्गो को बचाने और 12 एस्केप स्क्वाड में बांटने का निर्देश देने में व्यस्त है। वह जानती है कि वुतियान सही है और शिप एक खोया हुआ मकसद है, लेकिन वह अपने परिवार को होने वाले फाइनेंशियल नुकसान को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। अचानक वह देखती है कि उसका एक क्रू मेंबर कैप्टन एकदम जमा हुआ खड़ा है और खिड़की से बाहर देख रहा है। गुस्से में वह मुश्किल समय में आराम न करने के लिए उस पर चिल्लाती है। सदमे से कांपते हुए कैप्टन हकलाते हुए माफी मांगता है और कहता है कि वह जो देख रहा है वह अविश्वसनीय है और उसे तुरंत स्क्रीन देखने की जरूरत है। गुस्से में झेड़ ओनक्शन आता है और यह जानने की मांग करता है कि उनकी जान बचाने और कार्गो को बचाने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। वह अपना आपा खोने और चीखने ही वाली होती है, लेकिन अचानक वह जम जाती है जब वह देखती है कि हॉलवे में हर एक क्रू मेंबर चुपचाप मॉनिटर को देख रहा है। चारों ओर देखने पर उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी एलीट फोर्स एकदम सदमे के भावों से जमी हुई है। कंफ्यूज होकर वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर खुद व्यू पोर्ट की ओर देखती है, यह जानने के लिए बेताब है कि उसके लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। स्क्रीन पर उसे एक अविश्वसनीय नज़ारा दिखाई देता है। समुद्री डाकुओं का पूरा बड़ा बेड़ा रोशनी की तेज किरणों से सिस्टमैटिक तरीके से टुकड़े टुकड़े हो रहा है। वह हैरानी से देखती है और चिल्लाती है। यह जानने की मांग करती है कि कौन सी शक्ति उनके हमलावरों को खत्म कर रही है और यह डरावना सुनहरा योद्धा असल में कौन है। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।